कि अब से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद तक, 100 साल तक देश याद रखे कि नई संसद में कुछ नया हुआ। तो मोदी ने नई संसद में इतिहास बना दिया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज नई संसद में महिला आरक्षण जो 27 साल से अटका था, 27 साल से सोचिए कोशिशें हो रही थी, कोई सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। मोदी के पास आज पूर्ण बहुमत है, इसलिए ये ताकत, ये आत्मबल दोगुना हो चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए और महिला आरक्षण बिल रखने के बाद देखिए ये तस्वीरें, पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, महिलाओं में जश्न देखिए जरा। पटना की महिलाओं को देख लिया, ये हैदराबाद की तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूध से अभिषेक हो रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, अब देखिए देश में कितनी खुशी है। महिलाएं आज दिवाली मना रही हैं, वो मान रही हैं मोदी उनको हक देने जा रहे हैं। देखिए जरा, दूध से अभिषेक हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूध से नहला दिया गया। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं लखनऊ की। लखनऊ में महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं। आज ये खबर कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतनी हो सकती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया है, 33% आरक्षण दिया है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ये बात मोदी भी जानते हैं और जो लोग समझ रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करेंगे और दुनिया के जितने तरक्कीशुदा मुल्क हैं और विकसित देश हैं, वो वही देश हैं जिसमें पुरुष और महिला बराबरी पर खड़े। ये रिपोर्ट देखिए। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मोदी सरकार के एक फैसले ने आधी आबादी को जश्न का मौका दे दिया है। संसद से सड़क तक हर जगह इस फैसले की चर्चा है। कोई इसे नारी शक्ति का सही सम्मान कह रहा है, तो कोई कह रहा है ये मोदी की इच्छा शक्ति का प्रमाण है। आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए। कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए। संसद में महिला आरक्षण कितना बड़ा कदम है, भले ही इसका अंदाजा आज न हो रहा हो, लेकिन आने वाले 20-25 साल में सबको एहसास हो जाएगा कि ये कितना बड़ा फैसला था। और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है और बहुत ही दूरदर्शी बिल प्रस्तुत किया है। ये भारत की आधी आबादी को आवाज देगा, पंख देगा और अपना स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें अग्रसर करेगा। ये प्रधानमंत्री ऐसे ही हो जो सब आदमी के बात को ध्यान रखे और देश को बढ़ाने में सबकी कामयाबी का उपलब्धि ले। मोदी का आज लिया गया फैसला भविष्य में महिलाओं का मुस्तकबिल तय करेगा। ये बताएगा कि मोदी सिर्फ महिला पुरुष समानता की बात नहीं करते, क्रांतिकारी कदम भी उठाते हैं। क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो इस सरकार की मंशा साफ नहीं है। 24 से पहले महिला आरक्षण का कदम उठाकर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक भी चला है, जिसका विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं। माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को
कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण का रास्ता साफ नजर आता है। अब ये आपको बताने जा रहा हूं सीधे सरल शब्दों में कि आखिर ये आरक्षण कैसे लागू होगा। ये 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, लेकिन लागू कैसे होगा। अब सबसे पहले समझिए, लोकसभा में सांसद कितने हैं? कुल सीटें हैं 543, 543 सीट्स हैं। अब इस 543 सीट्स में अगर 33% का आरक्षण दिया जाएगा तो 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी आरक्षण के लिए सीट कितनी? 181 सीट महिलाओं के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्थिति है, क्योंकि अभी भी देश की संसद में SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्राप्त है, वो कितना है? 543 में से 84 सीटें अभी SC के लिए, जिसमें पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। ST यानी अनुसूचित जनजाति में 47 सीटें पुरुष और महिला दोनों के लिए। अब जो 33% आरक्षण है वो क्या किया गया, इसमें देखिए, ये जो 84 सीट अनुसूचित जाति की है उसकी 33% करेंगे आप तो 28 महिला सीटें आरक्षित हो गई SC के लिए। उस 47 जो ST के लिए आरक्षित है, उस 47 से 33% करेंगे तो ST की महिलाओं के लिए 15 सीटें हो गई हैं। यानी अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति में जो आरक्षण था, उस आरक्षण में 33% महिलाओं के लिए SC ST में रिजर्व हो गया है, जो ऊपर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब SC और ST का आरक्षण आप जोड़ देंगे, यानी 28 और 15 जोड़ देंगे तो हो जाता है 43। यानी कुल 181 सीटों में से 43 सीटें SC ST के लिए आरक्षित हो गई हैं, SC ST महिलाओं के लिए। अब 181 में से 43 निकाल दीजिए, यानी कुल आरक्षित कितनी है महिलाओं के लिए? 181। 181 में से SC ST की 43 निकाल देंगे तो बची 138। तो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका आरक्षण कितना हो गया? 138 सीट। यानी जनरल कैटेगरी की महिलाएं, OBC महिलाएं, वो 138 सीटें उनके लिए हो गई। इस जनरल कैटेगरी में आम दूसरी महिलाएं भी आ सकती हैं, बेशक जो SC ST की भी हो, वो भी इस कैटेगरी में आ सकती हैं। लेकिन SC ST के लिए अभी ऊपर आप देख रहे हैं, SC के लिए 28, ST के लिए 15 और 138 जो सामान्य वर्ग है, यानी कुल 181 हो जाता है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा देश की महिला सांसद क्या कह रही हैं। जया बच्चन को सुनिए, मायावती क्या कह रही हैं, अपर्णा यादव क्या कह रही हैं, साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही हैं, सुनिए। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होने चाहिए। आरक्षण 33% देने की बजाय 50% आरक्षण दिया जाता है, तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय व्याप पड़ा, जिसे ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री उस संशोधन के साथ ही बिल को पारित करेंगे। वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी